जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो जय 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 रघुनाथ। एक सामान्य प्रश्न, एक सामान्य बात, एक शिकायत हर दूसरे नाम जापक द्वारा कमेंट में प्रस्तुत की जाती है कि क्या करें जब नाम जपने बैठते हैं, माला लेकर बैठते हैं, मन संसार की ओर भागता है, मन लगता नहीं। मन लगाने का कोई उपाय बतला दीजिए भाई। मन लगता नहीं, क्या करें इस बात को छोड़ दीजिए। आपको तो केवल और केवल नाम जपना है, लगे ना लगे। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। किसी भी अवस्था में प्रभु के नाम को पुकारा जाए वह कल्याणकारी होता है। संत महात्मा कहते हैं, जैसे जैसे हम बिना मन लगे भी नाम जपना अनवरत अपना रखेंगे, वैसे वैसे मन अपने आप काबू में होता जाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संसार की स्मृति हटाने से नहीं हटती, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। संसार की स्मृति के स्थान पर भगवान की स्मृति को लाकर बार बार बैठाइए, संसार अपने आप निकल भागेगा। बार बार भगवान की स्मृति करे, स्मृति का अभ्यास करे। अभ्यास में मन ना लगे तब भी करें। भगवत स्मृति इतनी मीठी है, स्वभावतः मीठी है, ऐसी मीठी कि इसकी मिठास से कभी मन उबेगा नहीं। इसमें नए नए स्वाद की सृष्टि होती रहेगी। इतना ही नहीं, जहाँ इसकी मिठास आई कि जगत फीका लगेगा, और जैसे ही लगा तो स्वतः छूट जाएगा। अतएव भगवान का स्मरण करें, अभ्यास स्मरण का करें। अभ्यास करते करते महात्मा कहते हैं स्वाद आने लगेगा, रुचि पैदा होगी, मिठास आने लगेगी। और जब तक इसमें मिठास का अनुभव ना हो तब तक अभ्यास पूर्वक दृढ़ता से जिद्दी बनकर नाम का आस्वादन कीजिए। मन के विकारों को छुटकारा पाने के दो ही तरीके हैं, एक वैराग्य द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका समन, और दूसरा हम जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान को समर्पित हो जाएं कि हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, अब आप जाने कि दास का क्या करना है। जैसे जैसे हम भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान हमें धो पोंछ के अपने मल को नाश कर देते हैं वे, और हमें अपने लायक बना लेते हैं। भगवान अपने आप दोषों का परिहार करेंगे, हमें उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पहला उपाय बड़ा सुंदर है, उसे करना ही चाहिए, पर दूसरा उपाय अधिक सामान्य प्रतीत होता है, समर्पित हो जाना, शरणागति को स्वीकार कर लेना। जैसे ही शरण में जाएंगे वैसे ही प्रभु हमें अपने योग्य बना लेंगे। जैसे एक मकान है, आपने उस मकान को किसी को बेच दिया या उपहार स्वरूप दे दिया, मकान उसका हो गया। अब मकान में यदि कूड़ा करकट है, टूट फूट है, तो उसकी सफाई या मरम्मत कौन करवाएगा? जिसको बेचा या दिया है। इसका दायित्व उसी पर है जिसने मकान लिया है। अब आपको उस मकान के लिए कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार अपने इस शरीर रूपी उपहार को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। फिर हमारे दोष, हमारी त्रुटियां, हमारी कमजोरियां, हमारा तन मन इंद्रिया बुद्धि सब कुछ भगवान के हो जाते हैं। अब उसको स्वच्छ रखना, निर्मल रखना भगवान की जिम्मेदारी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। एक दिन उन्हें अपने मन में संसार झांकता हुआ दिखाई पड़ा। वे बोले, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आय बहुत चोरा। हे राघवेंद्र, सावधान हो जाइए, तुम्हारे घर में चोर घुसने लगे हैं। हमको पता नहीं ये तुम्हारा घर लूट ले जाएंगे। ये कौन कह सकता है जो अपना हृदय भगवान को दे चुका हो। आप और मैं सीधा सा एक साधन अपनाएं, स्वयं को भगवान का मान लें कि मेरे श्री भगवान हैं, मैं हूँ श्री भगवान का। जैसे ही ये बात बार 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 कहेंगे, निश्चय ही दृढ़ संकल्पवान बनेंगे और हम भगवान के बन जाएंगे। और जिस दिन हम राम जी के हो गए, फिर दायित्व राम जी का प्रारंभ हो गया कि हमें कैसे स्वच्छ और निर्मल बनाना है। जैसे जैसे हम भगवान के अधिक नज़दीक पहुँचेंगे, वैसे वैसे प्रभु हमारे दोषों को दूर कर देंगे। वे हमारे दोषों का नाश कर देंगे। जैसे उन्होंने अर्जुन को दोषों की चिंता ना करते हुए केवल स्वयं को
अपने को समर्पित होने की बात कही थी कि तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, छुड़ा दूंगा, तुम्हें पापों से मुक्त होना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे पाप मैं धो दूंगा। इतना ही नहीं, वे अर्जुन को प्रेरित करते हैं, माँ सूच है, तुम सोचो मत। इस प्रकार अर्जुन ने ढांढस बंधाकर भगवान ने कहा, भगवान कहने लगते हैं कि भैया तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर रहा हूँ, तुम सोचो नहीं, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ। शरण में ग्रह जाते हैं भगवान ऐसे करुणा सिंधु हैं, हमारे दोषों को स्वतः दूर कर देते हैं। अब मन लगता नहीं इस बात से दृष्टि हटाकर केवल और केवल ये सोचिए कि हमें इतनी माला का नियम है और माला से जप करना है, हमें आज इतनी माला जपनी है, हमें आज इतना नाम जपना है। जैसे जैसे संख्या में आवृत्ति बढ़ेगी नाम की, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण स्वतः शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रभु चरणों से प्रीति बनने लगेगी, और जब प्रीति बनेगी, जैसे ही हम भगवान की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, तत्काल पहुंचकर वे हमें हृदय लगा लेंगे। वे कहते हैं एक कदम जब भक्त चलता है तो मैं 100 कदम दौड़ा आता हूँ। तो हमें तो केवल प्रयास नाम जपने का करना है, पहले मन को साधने का प्रयास ना करें, आप केवल जपना प्रारंभ करें। मन तो बाध्य हो जाएगा, क्योंकि हम जिससे प्रीति करने लगते हैं हम उसी के विषय में सोचना स्वतः प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें सोचना पड़ता नहीं, हमारा मन उधर ही दौड़ना प्रारंभ कर देता है। इसलिए केवल और केवल एक काम हर साधक को करना चाहिए, स्वयं को प्रभु का मानकर उनके चरणों में समर्पित हो, शरणागत के भाव से केवल और केवल पुकार करना प्रारंभ करें। जैसे ही पुकारना नाम जपना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे मन स्वतः वश में हो जाएगा, धीरे धीरे काम अपने आप बन जाएगा। आप तो केवल और केवल नाम जपिए, बाकी सब नाथ स्वयं संभाल लेंगे। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।